आज आज आप लोगों को मेरे भाई 1.4 एनसीईआरटी मैथ आज ख़त्म कर दूंगा। कल आप लोगों को एक और वीडियो डाल दिए थे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, स्वस्थ हैं और मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। और एग्ज़ाम का सेंटर अब सभी लोगों को पता तुरंत चल जाएगा। उम्मीद है कि कुछ लोग मेरे पास जितने स्टूडेंट हैं वो बोल रहे हैं कि सर यहाँ है वहाँ है, तो आप लोग का एडमिट कार्ड तुरंत आएगा। आप लोग ध्यान से पढ़िए, सिर्फ रिवीजन करते रहिए। आप सभी स्टूडेंट का रिजल्ट होगा। मेरे भाई बहन जितने हैं, मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूँगा कि आप लोग का रिजल्ट हो और घर में खुशी आए। तो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, थोड़ा देख लीजिएगा, ज़रूर एग्ज़ाम में आएगा। जैसे कल बताए थे, मान लीजिए कि 15 बटा यहाँ पर रह सकता है, मान लीजिए 30 होगा, तो पूछेगा शांत है क्या, शांत है। तो मान लीजिए कि 15 बाटा में हम कल बोले थे कि इसको पहले खंड कर लीजिएगा। 3 गुने 1 जीरो के लिए बोले थे 2 गुने 5, यानी 2 गुने 5 आप लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2 5 अगर रहेगा तो शांत होगा, लेकिन 3 है तो आप लोग थोड़ा सा ये भी करके देख लीजिए, हो सकता है कि 3 ऐसे कट जाए। तो 3 5 15, ये ऊपर 5 आ गया, नीचे आ गया 2 गुने 5। देखिए शांत के लिए हम कल बता चुके हैं कि 2 5 का गुणनखंड हो तो उसका आंसर देखिए। अगर आप 3 देखे इनके मार दिए कि अशांत हो गया, नहीं मेरे भाई, हो सकता है कि इससे अंश में जो है हो और 3 से कट रहा हो, तो देखिए कट जाता है। तो 3 5 15, यानी 3 यहाँ से गायब हो गया, तो हर में क्या बचा है, 2 और 5। तो मेरे भाई कहाँ हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और जब मेरे भाई शांत है तो इसको हम दशमलव में बदल सकते हैं। 5 बाटा में 2 गुने 5, तो 5 5 ये भी कट जाएगा, 1/2। यानी यहाँ बदलने का अच्छा तरीका है, 1/2 का मतलब 2 5 10, 0.5 आपका आंसर हो जाएगा। एक मेरे भाई इसी में आता है कि 0.2 डॉट डॉट करके पूछेगा, इसे बोलेगा कि परिमेय संख्या के रूप में बदलें। कहने का मतलब है ना कि देखिए, अगर दशमलव के बाद में एक ही अगर अंक रिपीट करे, हम इसे मेरे भाई रेकरिंग चढ़ा कर इसे रोक सकते हैं, यानी परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। तो देखो इसे बदलने का तरीका, तो 0.2 पर इतना रेकरिंग है मान लीजिए, तो इसको हम 2 लिखेंगे। इधर जो अंक होता है ना मेरे भाई, इसमें घटा लो। नियम है 10 10 2 को लिख देना है मेरे भाई, और उसके बाद में बीच में माइनस का चिन्ह डाल देना है। और दशमलव के बाद में कितना अंक है, 1 अंक है, तो यहाँ 1 डाल देना है। और उसके बाद में देखना है ना कि दशमलव और एकरी के बीच में यहाँ अंक 1 भी नहीं है, तो कुछ नहीं, तो 0। तो यानी 2 में से 0 घटा 2 होगा, और 10 के पावर 1 यानी 10। किसी भी चीज़ का पावर मेरे भाई जो अगर 0 होता हो, यानी n के पावर 0, इसका मान कितना होता है मेरे भाई, 1 होता है। तो 1 - 1 यानी 2/10 में से 9, यानी 9 2/9, एक ये वाला आता है। तो और सब देख सकते हैं मेरे भाई कि और क्वेश्चन जो है, मान लीजिए आप लोग कैसे पूछेगा, 2.2 0.30000 ऐसे बोलेगा, 4 डालेगा डॉट डॉट। मेरे भाई ये सब रेकरिंग मतलब ये अपरिमेय संख्या के रूप में आएगा, क्योंकि इसे हम रेकरिंग लगा कर रोक नहीं सकते हैं। हम रेकरिंग लगाकर उसी संख्या को रोक सकते हैं। मान लीजिए 4.3333 डॉट डॉट है, तो इसे हम परिमेय संख्या के रूप में मेरे भाई बदल सकते हैं। 4.3 पर रेकरिंग लगाकर बोल सकते हैं। ये सब ध्यान देना है। और अशांत का प्रोसेस भी हम बता चुके हैं कि अशांत जो होता है ये करता नहीं है। जैसे 2 बाटा में मान लीजिए 7 है, तो सही हर में क्या आ गया मेरे भाई, हर में आ गया 7 आ गया, लेकिन हर 7 आ जाए, 3 आ जाए, तो सब अशांत हो जाएगा। तो इस सब बात को ध्यान देना है। और शांत का एक और नाम पूछता है, शांत को बोलते हैं अवसानी। अवसानी, शांत को क्या बोलते हैं मेरे भाई, अवसानी। अशांत को बोलते हैं मेरे भाई, अशांत को बोलते हैं अनवसानी। अनवसानी, ये सब ध्यान रखना है। इसी का नाम होता है आवर्ती। आवर्ती, आवर्ती भी पूछता है। इसी का नाम होता है अशांत, अनावर्ती। अनावर्ती। तो मेरे भाई सब ध्यान देना है, नाम अलग अलग है, वही है काम उसका। इसके बाद में रेकरिंग हम आप लोग को बता चुके हैं। एक रेकरिंग का और मैथ बता देता हूँ। मान लीजिए 3.476, मान लीजिए इस पर रेकरिंग है तो कैसे बनेगा, तो यानी 3476 लिख देना है। और रेकरिंग के बाद कितना अंक है मेरे भाई, तो जिस पर रेकरिंग नहीं है तो 34 है, तो इसको घटा लेना है। और 10 10 हमेशा 2 लिख देना है। और दशमलव के बाद में देख लेना है कितना अंक है मेरे भाई, तो 3।
दशमलव और रेकरिंग के बीच में कोई अंक है तो एगो अंक है 4, मैंने एगो अंक तो 1 डाल देना है। यहाँ से इसको मेरे भाई घटा लो, 6 में ले 4 घटा 2, 7 में से 3 घटा 4 यानी 4 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। 10 के पावर 3 मेरे भाई 1000 और माइनस में 10 यानी घट जाएगा, यानी 3442 बाटा में यहाँ से कितना हो जाएगा 9990 हो जाएगा मेरे भाई। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी इस चैप्टर में हम 1.4 को समाप्ति दे रहे हैं। अगला बार हम 2.1 में चलेंगे। आप इसको रिवीजन करके जाइएगा, शांत एग्जाम में आता है। और एसएन का कुछ फार्मूला डाल दिए हैं शॉर्ट में, वो सब देख लीजिएगा। 1.1 का डाल दिए हैं HCF LCM, सिद्ध करना आप लोग जरूर देख के जाइएगा मेरे भाई। √2 √5 3 माइनस √2 हम सब बना चुके हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई शेयर कीजिए और सभी बच्चों के पास इस वीडियो को पहुँचाइए। माता रानी की कृपा से आप सभी का रिजल्ट होगा। मैं अपने हमेशा आपसे जुड़ा रहूँगा, आपको आशीर्वाद देता रहूँगा। आप लोग आगे बढ़ें, पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।